हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं डॉक्टर सुनील कुमार। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त भी होंगे। तो हिंदी साहित्य से संबंधित एक और नई वीडियो। यदि आप नेट, जेआरएफ या टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर या ग्रेड 1, ग्रेड 2 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं और आप यदि आपका विषय हिंदी साहित्य है तो ये प्रश्न जो है आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आ, को ये प्रश्न जो है अच्छे लगेंगे और आपकी तैयारी में जो है ये बेहतर साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि रासा नागर अपभ्रंश का प्रधान छंद है। यह कथन किस आलोचक का है? कह रहा है कि रासा जो है वो नागर अपभ्रंश का प्रधान छंद है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी या डॉक्टर हरमन याकोबी। तो आपको इसका उत्तर बताना है कि रासा जो है वो नागर अपभ्रंश का प्रधान छंद है। यह किस आलोचक ने यह बात कही है? तो पहले वाले का उत्तर बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी या डॉक्टर हरमन याकोबी। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हरमन याकोबी का ये कथन है। चलिए, दूसरा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अस्त्रीय जन्म काई धियई महेश, नाचे अवर जन्म धारई घड़ारे नरेश। पंक्ति का संबंध किस रचना से है? कह रहे कि इस पंक्ति का संबंध जो है वो किस रचना से है? बीसल देव रासों से है, पृथ्वीराज रासों से है, खुमाण रासों से है या परमांद रासों से है? तो दूसरे का उत्तर बताइए कि इसका संबंध किस रचना से है? तो देखो बच्चों, यह जो है बीसल देव रासों से संबंधित हो, तो ये उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए, तीसरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि जिन प्रतियों के आधार पर यह संस्करण संपादित हुआ है उनमें यह नाम नहीं है। उनमें इसको चंदकृत पृथ्वीराज रासो का महोबा खंड लिखा हुआ है, किंतु वास्तव में यह पृथ्वीराज रासो में दिए गए एक वर्णन के आधार पर लिखा हुआ एक स्वतंत्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम मूल प्रतियों में पृथ्वीराज रासो दिया हुआ है, पर इस नाम से प्रकाशित करना लोगों को भ्रम में डालना होगा, अतः मैंने इसे परमाल रासो नाम देने का साहस किया। तो आपको बताना है कि यह कथन जो है परमाल रासो के संदर्भ में किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास या भोलानाथ तिवारी। तो आपको बताना है कि यह जो है परमाल रासो या जिसको हम आला खंड कहते हैं, जो जगनिक द्वारा लिखा गया है, उसके संदर्भ में यह कथन किसका है? तो बच्चों, यह कथन जो है वो श्याम सुंदर दास का है, अर्थात सी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए, चौथा देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे कि मनहु कला ससिभान कला 1692 बाल वयस ससिता समीप अमृत रस पन्नी पिन्नीय। यह पंक्तियां किस रचना से संबंधित है? तो आपको बताना है कि यह पंक्तियां जो है किस रचना से संबंधित है? पृथ्वीराज रासों से, हमीर रासों से, परमाल रासों से या बीसलदेव रासों से? तो चौथे का उत्तर बताइए कि किससे संबंधित जो है? तो बच्चों, यह जो है वो पृथ्वीराज रासों से संबंधित है। ये उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए, पांचवें में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि इतिहास समर्थित घटनाओं के ही आधार पर मूल पृथ्वीराज रासों का निर्णय करे तो एक कैमास वध को छोड़कर और कोई घटना मूल पृथ्वीराज रासों की नहीं हो सकती। यह कथन किस आलोचक का है? कह रहा है कि यदि इतिहास समर्थित घटनाओं के ही आधार पर मूल पृथ्वीराज रासों का निर्णय करें तो एक कैमास वध को छोड़कर कोई अन्य घटना मूल पृथ्वीराज रासों की नहीं हो सकती। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का, नामवर सिंह का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या बी और सी दोनों का? तो आपको बताना है कि यह जो कथन है वो किसका है। तो देखो बच्चों, ये कथन जो है वो डी इसका हो जाएगा, वो कि इस कथन के संदर्भ में ये नामवर सिंह और आचार्य हजारी प्रसाद दोनों हैं, क्योंकि एक रचना है जिसका नाम है संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, और जो दोनों ने लिखा है, और ये कथन जो है ये दोनों से संदर्भित है, अर्थात ये दोनों जो है इस कथन को कहते हैं, इसका समर्थन दोनों लोग करते हैं, नामवर सिंह और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उत्तर इसका बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए, छठवां में क्या कह रहे हैं। कह रहे चंद हिंदी परंपरा के आदि कवि की अपेक्षा अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि थे। यह कथन किस आलोचक का है? कह रहे कि चंद हिंदी परंपरा के आदि कवि की अपेक्षा अपभ्रंश परंपरा के अंतिम कवि हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो छठवें का उत्तर बताना है आपको कि यह कथन किसका कहा हुआ है। तो बच्चों, यह कथन जो है
आचार्य जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है, अर्थात उत्तर जो इसका हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। तो छठवें का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए सातवां में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक ताप पहुपंग को और नवनीक जुथान, चामुंडराय बचन न सुनी, चढ़ी चढ़ियों चौहान। इस दोहा में पहुपंग शब्द जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? ए साहबुद्दीन गोरी के लिए, जयचंद के लिए, चंद पुंडीर के लिए या मारूफ खान के लिए। तो आपको बताना है कि जो दोहा लिखा हुआ है इसमें पौपंग जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो देखो बच्चों, पौपंग शब्द जो है वो जयचंद के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए? जयचंद के लिए। तो 7 का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए आठवां में क्या कह रहे हैं, कह रहे कि रेवा तट समय में वर्णित चंद पुंडीर कौन था? कह रहा रेवा तट समय में वर्णित चंद पुंडीर जो है वो कौन था? ए सुल्तान का गुप्तचर, बी जयचंद का सेनापति, सी लाहौर का शासक और डी आखेटक। तो आपको बताना कि रेवा तट समय में वर्णित चंद पुंडीर जो है वो कौन था? तो देखो बच्चों, चंद पुंडीर जो है वो लाहौर का शासक था। उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नवा क्या कह रहा है, कथा मंड चौहान की कहीं कमध्वज प्रमाण। इस काव्य पंक्ति में कमध्वज किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इस पंक्ति में कमध्वज जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? पृथ्वीराज चौहान के लिए, चंद पुंडीर, चंदर बरदाई या जयचंद के लिए। आपको बताना है कि इसमें जो है कमध्वज किसके लिए प्रयोग हुआ है? पृथ्वीराज चौहान के लिए, चंद पुंडीर के लिए, चंद बरदाई के लिए या जयचंद के लिए। तो देखो बच्चों, नवा का उत्तर हो जाएगा जयचंद। यह जयचंद के लिए प्रयोग हुआ है। क्या? कम ध्वज। चलिए अगला पूछ रहा है 10वां क्या कह रहा है, कम ध्वज शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? कह रहा कम ध्वज का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए जिसकी ध्वजा में कामदेव अंकित है, बी जिसमें धैर्य की कमी है, सी जो धैर्य पूर्वक कर्म पर विश्वास करता है, और डी जो पृथ्वीराज का प्रबल विरोधी है। तो आपको बताना कि कमध्वज जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए बच्चों, कम का मतलब क्या होता है? कामदेव, और ध्वज का मतलब ध्वजा, अर्थात जिसकी ध्वजा में कामदेव अंकित है। उत्तर ए सही हो जाएगा 10वां का। चलिए 11 में क्या कह रहे, कह रहे चंद ने पृथ्वी को कितनी भाषाओं का ज्ञाता कहा है? कह रहा है कि चंद ने पृथ्वीराज को कितनी भाषाओं का ज्ञाता कहा है? 2, 4, 6 और 8। तो 11 का उत्तर आपको बताना है कि चंद ने पृथ्वीराज को कितनी भाषाओं का ज्ञाता कहा है। तो देखो बच्चों, 11 का उत्तर जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 6 भाषाओं का ज्ञाता कहा है। चलिए आगे देखा जाए, यदि यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है तो यह भारत के उस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो किसका है? कथा हो गया इसमें। तो यह कथन जो है वो किसका है? आपको ये बताना है कि यह कथन किसका है। यदि यह ग्रंथ पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी श्याम सुंदर दास का, सी वोहलर का और डी जॉर्ज ग्रेयर्सन का। तो आपको 12वां का उत्तर बताना है कि यह कथन किसका है। तो देखो बच्चों, यह कथन जो है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन का है। इनकी इन्होंने जो है गजेटियर ऑफ इंडिया भाग 2 की पृष्ठ संख्या 427 पर इस बात को लिखा है। पुस्तक का नाम क्या है? गजेटियर ऑफ इंडिया भाग 2 427 पृष्ठ नंबर पर इस बात को लिखा है। तो उत्तर ग्रेयर्सन हो जाएंगे। चलिए 13 में कह रहा है कि रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है? कह रहा है कि रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है? पृथ्वीराज रासो की, बुद्धि रासो की, बीसल देव रासो की या डी हम्बीर रासो की। तो 13 का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखो बच्चों, 13 का उत्तर सी हो जाएगा, बीसल देव रासो सही हो जाएगा। चलिए 14 में देखिए क्या कह रहा है कि बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? कह रहा है कि बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, गीत काव्य है या मुक्तक काव्य है। तो आपको बताना है कि बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है। देखो बच्चों, बीसल देव रासो जो है वो आदिकाल की रचना है और यह इसका जो काव्य रूप है वह गेय है, अर्थात गीत काव्य है, अर्थात सी उत्तर जो है वो सही हो जाएगा 14 का। चलिए अगला पूछा है, वीर गाथात्मक रचना नहीं है। आपको बताना है कि वीर गाथात्मक रचना नहीं है। ए पृथ्वीराज रासो, बी परमाल रासो, सी बीसल देव रासो और डी जयचंद्र प्रकाश। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी रचना जो है वो वीर गाथात्मक नहीं है। तो देखो बच्चों, वीर गाथात्मक जो है वो बीसल देव रासो नहीं है, ठीक, यह श्रृंगारिक रचना है। चलिए 16 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति। तो इसमें श्रृंगारिक जो है वो गलत हो गया। तो बच्चों मोबाइल में ना
वो ये टाइप नहीं हो पाता है, ये गड़बड़ हो जाता है, तो श्रृंगारिक हो जाएगा। आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या विद्यापति पदावली। तो आपको बताना है कि प्रमुख श्रृंगारिक कृति इसमें से कौन सी है। तो देखो बच्चों 16 का उत्तर भी सही हो जाएगा, अर्थात बीसल देव रासो हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कह रहा है, वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है, यह कथन किसका है। कह रहा है कि वस्तुतः हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है, यह कथन किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का, विपिन बिहारी त्रिवेदी का या सुमन राजे का। तो आपको 17 का उत्तर करना है कि 17 का उत्तर क्या सही होगा। तो बच्चों ए सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। चलिए 18 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि चंद बरदाई को छप्पयों का राजा किसने कहा है। कह रहा है कि चंद बरदाई को छप्पयों का राजा किसने कहा है। ए गारसा दत्तासी, बी शिव सिंह सेंगर, सी रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि चंद बरदाई को छप्पयों का राजा वो किसने कहा है। तो देखो बच्चों चंद बरदाई को छप्पयों का राजा जो है वो शिव सिंह सेंगर ने कहा है। तो उत्तर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। चलिए 19 में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे इनमें से किस कवि ने अपनी भाषा को सठ भाषा कहा है। कह रहे इनमें से किस कवि ने अपनी भाषा को सठ भाषा कहा है। ए तुलसीदास ने, बी विद्यापति ने, सी चंद बरदाई ने और डी अमीर खुसरो ने। तो आपको बताना कि किसने जो है अपनी भाषा को सठ भाषा कहा है। तो 19 का उत्तर क्या हो जाएगा, 19 का उत्तर सी हो जाएगा, चंद बरदाई ने। किसने, चंद बरदाई ने। चलिए 20 में क्या कह रहा है, कह रहा पृथ्वीराज रासो की भाषा के प्रथम अध्येता थे। कह रहा कि पृथ्वीराज रासो की भाषा के प्रथम अध्येता थे। ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ग्रियर्सन और डी गाउस। तो आपको बताना है इसका उत्तर जो है वो क्या सही होगा। तो देखो बच्चों इसका उत्तर सही हो जाएगा डी गाउस। उत्तर क्या सही होगा, डी हो जाएगा गाउस। चलिए 21 में क्या कह रहे हैं, कह रहे देवसेन की रचना नहीं है। कह रहा है कि देवसेन की रचना नहीं है। ए श्रवकाचार, बी आराधना सार और सी भाव संग्रह और डी पुराण सार। तो आपको 21 का उत्तर जो है वो बताना है कि जो है ये कौन सी रचना जो है इसमें देवसेन की रचना नहीं है। तो देखो बच्चों 21 का उत्तर डी सही हो जाएगा। पुराण सार इनकी रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं हैं। जो पुराण सार रचना है वो चंद्रमुनि की रचना है। किसकी रचना है, चंद्रमुनि की रचना है। चलिए 22 में क्या कह रहे हैं, कह रहे कि शलिभद्र सूरी के प्रसिद्ध ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली राज का संपादन कार्य किसने किया। कह रहे कि शलिभद्र सूरी के प्रसिद्ध ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली राज का संपादन किसने किया। प्रमोद चंद बागची ने, राहुल सांकृत्यायन, डी सी हरप्रसाद शास्त्री और डी मुनिजिन विजय ने। तो आपको 22 का उत्तर करना है कि 22 का उत्तर क्या होगा। तो देखो बच्चों जो इनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली राज, कौन सी रचना, भारतेश्वर बाहुबली राज। इसका पूछा कि संपादन कार्य किसने किया। तो देखो बच्चों इसका संपादन कार्य जो किया था वो मुनिजिन विजय ने किया था। तो 22 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, 22 जो है इस 22 का उत्तर कौन सा सही होगा। 22 का उत्तर जो है वो सही हो जाएगा आपका क्या, 22 का उत्तर सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखा जाए 23 में क्या कह रहे हैं, कह रहे कि बिरह देसावरी फागु व श्री नेमिनाथ फागु किसकी रचना है। कह रहे कि बिरह देसावरी फागु व श्री नेमिनाथ फागु किसकी रचना है। ए चंद्रमुनि की, बी मुनि सुमिति गण की, सी राजशेखर सूरी की और डी आसगु कवि की। तो 23 का उत्तर बताना है भैया कि कौन सा सही होगा। तो देखो बच्चों 23 का उत्तर सी हो जाएगा, राजशेखर सूरी की रचना है। चलिए 24 में क्या कह रहे हैं, कह रहे कि शलिभद्र सूरी की बुद्धिरास का संग्रह किसने किया है। कह रहे कि शलिभद्र सूरी की बुद्धिरास का संग्रह किसने किया। ए देवसेन सूरी ने, बी विजय सेन सूरी ने, सी सिवी ने और डी चंद्रमुनि ने। तो देखो बच्चों शलिभद्र सूरी की बुद्धिरास का संग्रह जो है वो सिवी ने किया था। उत्तर सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी हो जाएगा। चलिए और आज का अंतिम सवाल है, कह रहा है कि नेमिनाथ चौपई किसकी रचना है। कह रहा है कि नेमिनाथ चौपई जो है वो किसकी रचना है। ए विजय सेन सूरी, बी चंद्रमुनि, सी देवसेन, डी जिनधर्म सूरी। तो बताना है कि 25 का उत्तर क्या होगा। तो देखो बच्चों 25 का उत्तर जो है वो विजय सेन सूरी हो जाएगा। और इस रचना से जो है चौपाई छंद में जो है वो 12 मासा की शुरुआत मानी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।